जोहार नमस्कार, मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। दोस्तों, तरुण महतो के साथ में जो अत्याचार, जो अन्याय पुलिस प्रशासन ने की है, सबसे पहले हम आपको कुछ बताना चाहें उसके पहले दो तीन चीज़ें आपसे हम स्पष्ट करना चाहेंगे। पहला कि तरुण महतो के साथ में जो मारपीट किया गया, उनके शरीर पे वो दाग, उनके पूरे बदन पे वो दाग बहुत कुछ बयां कर रहा है। दूसरा कि तरुण महतो का जो झड़प पुलिस प्रशासन से हुआ, वो सच में पुलिस प्रशासन थी या फिर वो गुंडे थे। तीसरा, बालू माफिया वहाँ से जो संचालित हो रहे हैं, एक न्यूज़ चैनल चला के ये बताने का प्रयास कर रहा है कि वहाँ पे 40-45 वो स्टॉक यार्ड है। तो क्या ये पूरे बरसात में एनजीटी लगा हुआ था, तो एनजीटी लगने के बावजूद इतना स्टॉक यार्ड में बालू था कि वो बालू खपत नहीं हो पा रहा है? जहाँ से डेली 300-300 हाइवा बालू निकल रहा है, तो स्टॉक यार्ड में क्या उतना बालू है कि 4 महीना से लगातार बालू उठाया जा रहा है एनजीटी के पहले, या वहाँ टेंडर है कि नहीं है इसकी पुष्टि तो अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन अगर सच में टेंडर है, वहाँ पे सच में बालू उठा के स्टॉक यार्ड में रखा गया था, तो क्या 4 महीनों का स्टॉक रख लिया गया था? इतना बालू है कि वहाँ से 300 हाइवा पर डे निकाला जाए और बालू 4 महीना तक चले? कुछ प्रश्न हैं जो आपके समक्ष आज हम रखेंगे, और ये आप जब सुनिएगा, देखिएगा, तो आप भी निश्चित तौर पे क्लियर हो जाइएगा कि माजरा क्या है। तो चलिए कहानी को करते हैं शुरू और बताते हैं कुछ कुछ अनोखा बात जो आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए, और किस तरह से वहाँ के डॉक्टरों ने फिट घोषित कर दिया तरुण महतो को, ये भी आपको देखना चाहिए। तो चलिए, जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए और हमें ज्वाइन करके सपोर्ट करिए। जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो कर लीजिए, और हमें सहयोग करने के लिए हमारे स्कैनर और फ़ोन पे भी आप कर सकते हैं। और अपनी क्षेत्र की जो भी कोयला चोर, बालू चोर और अन्य चीज़ जो आपके क्षेत्र में हो रहा है, उसका वीडियो रिकॉर्ड करिए और हमारे तक पहुंचाइए, हम आपकी वीडियो को चलाएंगे। तो चलिए बताते हैं कुछ कहानी। सबसे पहले हम कुछ कहानी आपको बताएं, उसके पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप ये वीडियो देखिए। हम 2 चैनल का वीडियो दिखाने जा रहे हैं और दोनों चैनल को हम बखूबी एक्सप्लेन कर देंगे। पहले ये वीडियो आप देखिए। पहला जो वीडियो है ये देखिए, इसमें तरुण महतो जो एक गुंडा है उसके साथ में कैसे बहस कर रहे हैं, और वही गुंडा फिर बाद में पुलिस बन जाता है। पहले देखिए ये वीडियो को। ईचागढ़ थाना क्षेत्र के दुमटार मोड़ पर मंगलवार देर रात हुए अवैध बालू परिवहन को लेकर बड़े विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां ग्रामीण सूत्रों के अनुसार सूचना मिलने पर जेएलकेएम नेता तरुण महतो अपने समर्थकों के साथ 2 गाड़ियों में सवार होकर मौके पर पहुंचे थे, जहां पर 40 से 45 बालू लदे हाइवा कतार में खड़े थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि ईचागढ़ थाना के आरक्षी नरेश यादव और एक चौकीदार कागजात की एंट्री कर रहे थे। वायरल वीडियो में तरुण महतो आरक्षी से सवाल पूछते दिखते हैं कि वह रात को अकेले इतनी दूर बालू लदे वाहनों के बीच क्या कर रहे हैं। इसी बात पर बहस और बढ़ गई, जिसके बाद मामला हिंसक हो गया। ग्रामीणों के अनुसार जेएलकेएम समर्थकों ने आरक्षी और चौकीदार के साथ मारपीट भी की, जिससे दोनों घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर वाहनों को रोके जाने की खबर सुनकर कई बालू कारोबारी भी मौके पर पहुंच गए और तनातनी और भी ज्यादा बढ़ गई। ये घटना 2 बड़े सवाल खड़े करती है। पहला कि क्या जेएलकेएम समर्थक द्वारा की गई हिंसा कानून व्यवस्था के लिए खुली चुनौती नहीं है, और दूसरा देर रात पुलिस कर्मियों की मौजूदगी और उनके द्वारा किए जा रहे कागजात मिलान का मकसद क्या था। अब गेंद पुलिस प्रशासन और जिला अधिकारियों के पाले में है। क्या वे दोनों पक्षों के आरोपियों की निष्पक्ष जांच कर पाएंगे? ठीक है, कल रात जो घटना हुई तो उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। 1:30 बजे ऐसे बसनी थी जहाँ से बारू मुंशी आमी আর যায় খালি পিটার ধরিয়ার পিটাই কেন যে তরুণকে নাই চিনিস ওই তোরা বলছেন ওইটা বলছেন না ওটা বলে পুরা পিটছেন। তারপরে আমরা कितना आदमी थे वो लोग? 2 बोलेरो 2 गाड़ी था। अच्छा, और फिर आप कैसे वहाँ से निकले? हम किसी तरह वहाँ से चुपके से भाग गए जान बचा के। अच्छा, आपका नाम और पद बताओ। आपका नाम और पद तो बताओ। सनातन मारी। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक भाव जागृत हुआ होगा। वो भाव क्या है हम बता देते हैं कि तरुण महतो सच में एक पुलिसकर्मी के साथ बहस कर रहा है। वहाँ वो न्यूज़ चैनल में उस जो वो व्यक्ति है उसको पुलिस ही बताया गया है, और बाद में उस व्यक्ति का इंटरव्यू भी हॉस्पिटल में जाके लिया गया।
तो हम ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि क्या पुलिस प्रशासन को छूट दी गई है कि आप एक निचले स्तर के अधिकारी होने के बावजूद आप बिना ड्रेस के आप रात में वहां चालान काटें बालू का? आप सरकार के नौकर थे या फिर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नौकर हैं? ये अब स्पष्ट वहां के थाना प्रभारी को करना होगा। क्या थाना प्रभारी ये छूट दिए हैं अपने वहां के स्टाफ को कि आप विदाउट ड्रेस में जाके आप वहां पे बालू का चालान वेरीफाई करो और बालू के गाड़ी को पास कराओ? ये सवाल पूछना चाहिए मीडिया को। ये सवाल बनता है कि क्या सच में ये जो व्यक्ति के साथ मारपीट हुआ ये वही व्यक्ति है जो बाद में थाना का स्टाफ बन गया? अगर ये थाना का स्टाफ है, अगर सच में ये थाना का स्टाफ है, तो फिर ये ड्रेस क्यों नहीं पहना था? अगर ये सच में पुलिसकर्मी है तो फिर ड्रेस पहन के वहां चालान जांच करने क्यों नहीं पहुंचा था? अगर ये सच में सरकार के लिए काम कर रहा है, सच में अपने थाना प्रशासन के लिए काम कर रहा था, तो फिर इसको ड्रेस पहन के जाना चाहिए था। तरुण महतो को कैसे पता चले कि माफिया नहीं है, गुंडा नहीं है, ये पुलिसकर्मी है? घेचवा में आइडेंटिटी कार्ड तो लेके घूर नहीं रहा होगा। घेचा में आइडेंटिटी कार्ड कोनो लेके तो घूर नहीं रहा होगा। तो फिर जब ये घेचा में आइडेंटिटी कार्ड लेके नहीं घूर रहा था और ये ड्रेस भी नहीं पहना हुआ था, तो कैसे मान लें हम कि ये पुलिसकर्मी है? और जब इसके साथ मारपीट हो जाएगा, इसके साथ कोई मारपीट कर देगा, तो बाद में ये अपने आप को कहेगा कि पुलिसकर्मी है। ऐसे पुलिसकर्मियों को तो तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए जो पुलिस के भेष में गुंडा का काम करते हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों को तो तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए जो पुलिस के भेष में हैं और गुंडा का काम करते हैं। ये है ना, पुलिस में कहीं ऐसा सिस्टम है क्या? अगर ये डीएसपी रैंक के अधिकारी होते, उनको भी आदेश नहीं है। अगर एसपी रैंक के अधिकारी या फिर बड़े उच्च अधिकारी होते तो वो विदाउट ड्रेस अपने पूरे थाना स्टाफ के साथ में, जो थाना स्टाफ ड्रेस में होगा, उस ड्रेस में एक आध अधिकारी विदाउट ड्रेस में हो सकते हैं। लेकिन ये तो खुद एक छोटे अधिकारी हैं, उसके बावजूद ये बिना ड्रेस के क्यों पहुंचे वहां पे? क्यों चालान जांच कर रहे थे? अगर बालू नहीं चोरी हो रहा है, अगर स्टॉक यार्ड से ही बालू को भेजा जा रहा है, तो फिर ये ड्रेस पहन के वहां क्यों नहीं पहुंचे थे? ये सवाल है या नहीं है, ये हमें आप बताइएगा। एक और चैनल का न्यूज हम आपको सुनाना चाहते हैं, जरा उसको भी आप लोग सुन लीजिए। बढ़ते हैं आगे। सरायकेला से बड़ी खबर मिल रही है, जहां के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में रात में अवैध वसूली को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। जानकारी के मुताबिक जेएलकेएम नेता तरुण महतो और उनके समर्थक जबरन बालू लदे वाहनों को रोककर वसूली कर रहे थे। उसी दौरान वाहन चालकों के विरोध करने पर समर्थकों ने मारपीट की और जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। समर्थकों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिस कारण 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घटना के बाद मौके से 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं, जिनसे जेएलकेएम पार्टी के झंडे, बैनर और शराब की बोतलें मिली हैं। पुलिस ने तरुण महतो को हिरासत में ले लिया है। न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या अपडेट? जी, बता दूं कि कल सरायकेला थाना क्षेत्र के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में जो है वो देर रात जो है जेकेएलएम पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता है वो वाहनों को रोककर उससे पैसे वसूल रहे थे और इसकी शिकायत जब पुलिस को मिली तो पुलिस वहां मौके पर पहुंची और इसी दौरान जो है जेएलकेएम के पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला कर दिया, पथराव किया, जिसमें बुरी तरह से 2 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए हैं। हालांकि पुलिस की जब पथराव किया गया तो उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद जो कार्यकर्ता और नेता थे वहां से भाग खड़े हुए, मगर 2 वाहनों को वहां से जब्त किया गया, जिसमें जेकेएलएम के पार्टी के पूरी तरह से झंडा, बैनर और शराब की बोतलें और कई जो है हथियार भी वहां पे उसमें बरामद हुआ है, जिससे हॉकी स्टिक तमाम जो चीजें थी गाड़ी में रखे हुए थे। और कहीं ना कहीं लगातार ग्रामीण के लोगों का आरोप है कि इन पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा वाहनों को रोककर पैसे की वसूली की जा रही थी और इसी की शिकायत पुलिस को मिली और पुलिस जब कार्रवाई करने आई तो कहीं ना कहीं जेकेएलएम पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता नेता है, वो बुरी तरह से पुलिस पर हमला कर दिया, जिससे 2 पुलिसकर्मी जो है घायल हो गए। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बाद 2 नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं हिरासत का विरोध जो है वो शुरू हो चुका है। जेकेएलएम पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता जो थाने के बाहर बैठकर अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जो मनमानी भी की जा रही है और दूसरी तरफ जो है अपना जो ताकत है वो भी पार्टी के कार्यकर्ता नेता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर अब कार्रवाई के सिवा कोई कारण नहीं बचता है। हालांकि अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, मगर दूसरी तरफ जहां है पार्टी के नेता कार्यकर्ता गलत काम भी करते हैं और पुलिस पर ही अब आंदोलन की धमकी और चेतावनी दे रहे हैं। जी ठीक है आशीष, इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इस चैनल में भी आपने यह स्पष्ट सुन लिया कि पुलिस के
साथ मारपीट की गई। तरुण महतो के गाड़ी में हथियार बरामद किया गया, हॉकी स्टिक बरामद किया गया, दारू की बोतलें बरामद की गई और उसका वीडियो विजुअल भी आप देख रहे होंगे साथ साथ में। कई गो उसमें हॉकी स्टिक था, कई बोतल शराब पाया गया, कई गो पेटी उस गाड़ी में दिखाया गया। ये तो न्यूज़ चैनल वाला दिखाया ही नहीं, ये न्यूज़ चैनल वाला दिखाया ही नहीं। और अगर सच में वो तमाम जो गाड़ियां जो पास हो रही हैं, जो ढाइवा हैं, अगर सच में वो स्टॉक यार्ड से बालू उठा के लेके जा रही हैं तो फिर नदी के रास्ते से क्यों गुजर रही हैं? स्टॉक यार्ड तो नदी के घाट से काफ़ी दूर में है और स्टॉक यार्ड में बालू तो है ही नहीं। स्टॉक यार्ड में तो पहले ही छापा मारा जा चुका है, साल भर पहले ही छापा मारने वाला कार्यक्रम चल रहा है, लगातार चल रहा है। काहे कि झारखंड में उस व्यक्ति को, उस पत्रकार को हम बताना चाहते हैं कि एनजीटी लगा हुआ है और बिना एनजीटी कानून उल्लंघन किए आप घाट से बालू नहीं उठा सकते हैं। अब ये स्पष्ट तो आपको करना है कि कौन पत्रकार सही दिखा रहा है, कौन पत्रकार गलत दिखा रहा है। मेरा सवाल ये है कि अगर ये पुलिस प्रशासन सही में काम कर रही थी तो इनके अधिकारी, इनके स्टाफ ड्रेस क्यों नहीं पहने थे? पहला। अब चलिए आपको हम तरुण महतो पे लेके चलते हैं। हम तरुण महतो का कुछ एक फ़ोटो आपको दिखाना चाहेंगे। ये फ़ोटो को आप देखिए, जो तरुण महतो का फ़ोटो है। पहले आप ये फ़ोटो को एक एक करके देखिए। इस फोटो में आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से उनके साथ अत्याचार, मारपीट किया गया है। ये केस ह्यूमन राइट का बनता है, ये केस ह्यूमन राइट का बनता है। और ताज्जुब तो इस बात से हम हैं कि इतना चोट, इतना मार खाने के बावजूद वहाँ के जो डॉक्टर थे वो तरुण महतो को फिट कर दिए। अब जरा सोच के देखिए कि ये क्या जो दाग हम लोग को दिख रहा है शरीर पे, जो लाठियों का बौछार किया गया है, क्या ये बौछार उस डॉक्टर को नहीं दिखा? क्या वो डॉक्टर इसका पुष्टि करेगा? अगर तरुण महतो का मौत हो जाता है तो क्या तरुण महतो के मौत का जिम्मेवारी उस डॉक्टर को लेगा? कैसे फिट कर दिया तरुण महतो को? इतना चोट के बावजूद कैसे फिट कर दिया? किसके दबाव में ये तमाम चीजें हो रही हैं? किसके दबाव में ये तमाम चीजें की जा रही हैं? तमाम चीजों को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। तरुण महतो पे यही आरोप है कि वो पुलिसकर्मी के साथ मारपीट किए, यही आरोप है ना तरुण महतो के साथ में। तो तरुण महतो कैसे पहचाने कि ये पुलिसकर्मी है? तरुण महतो कोनो देवास तो लगाए नहीं थे, तरुण महतो के पास तिलिस्मी चश्मा तो था नहीं, तरुण महतो के पास वैसा कोई जादुई चमत्कारी डंडा तो था नहीं कि वो पहचान लेते कि बालू माफिया है, ये गुंडा है और ये पुलिस है। आप पुलिस हैं तो आपको तो हम तभी ना पहचान सकते हैं जब आप ड्रेस कोड में होइएगा, जब आप ड्रेस में रहिएगा, तभी ना हम आपको पहचानेंगे कि आप पुलिस हैं। आप बालू के दलाल हैं कि बालू के गुंडा करने आतंकवादी हैं कि देशद्रोही हैं, ये हम कैसे पहचान लें? कोनो आपका चेहरा में लिखा हुआ था का कि आप पुलिसकर्मी हैं? जो मैंने आपको शुरू में वीडियो दिखाया, उस वीडियो में आप जाके फिर से देख सकते हैं, साफ साफ ये दिखाया जा रहा है कि वो एक आम नॉर्मल ड्रेस में था। क्यों था भाई? क्यों था? ये थाना प्रभारी को बताना चाहिए कि क्या वो अपने थाना का स्टाफ को ये अनुमति देते हैं कि आप नॉर्मल ड्रेस में जाके वहां जांच करो बालू का? ये अनुमति आप देते हैं कि नॉर्मल जांच करो जाके थाना में? और कुछ चैनल कह रहे हैं कि ईचागढ़ में खेती करने योग्य भूमि नहीं है। कुछ चैनल वाले लोग ये बता रहे हैं कि ईचागढ़ में खेती करने योग्य भूमि नहीं है। अब उनको तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो तकलीफ लग जाएगा। पूरा ईचागढ़ विधानसभा वो पहले घूम के आवे कि वहाँ खेती करने योग्य भूमि है कि नहीं है, वहाँ खेती होता है कि नहीं होता है, जाके घूम के आना चाहिए पहले, तब ये सवाल करना चाहिए। और एक वो टास्क दिया है, वो जेल कैम्प को अंधभक्त भी कहता है कि जेल कैम्प के अंधभक्तों ये हमको बताओ। वो 5 गाड़ियों का एक सूची जारी करके प्रश्न पूछा है कि तुम बताओ हमको, नहीं तो हम पोल खोल देंगे 24 घंटा में। काहे भाई 24 घंटा में काहे पोल खोलोगे? तुम अब ये काहे नहीं खोल दिया पोल? अगर जेल कैम्प के नेता का वो गाड़ी है और सच में जेल कैम्प के नेता बालू ढुलाई करते हुए पकड़े गए हैं तो खोल देना चाहिए था पोल। कहीं जेल कैम्प के नेता से सेटिंग करने के फिराक में तो नहीं हो कि हमको पैसा भेजवा दो तो हम 24 घंटा बाद खबर नहीं चलाएंगे? कहीं 24 घंटा में जेल कैम्प नेता से संपर्क करके सेटिंग करने के तो फिराक में नहीं हो? अगर ऑन द स्पॉट आपके पास एविडेंस है तो क्या छिलने छिलाने के बात करते हो जी? क्या छिलने छिलना? कभी आपके मुंह से यह प्रश्न निकला कि झारखंड में इतना कोयला चोरी, बालू चोरी हो रहा है, सब जेल कैम्प के लोग कर रहे हैं? और जेल कैम्प को जो अंधभक्त कर रहे हो, आप किस पार्टी के अंधभक्त हो ये भी जरा स्पष्ट कर दो। आप भी किसी पार्टी के इन्फ्लुएंस में अगर खबर चल, पूरा झारखंड नहीं पूरे भारत का तो मीडिया यही है, किसी न किसी से साथ इन्फ्लुएंस है। हम लोग खुद के जेल कैम्प के बारे में बोलते हैं और आप भीतर खाने बोलते तो आप भी हैं। तो वो जो 5 गाड़ियों का नंबर आप जो जारी करके 24 घंटा का समय लिए, वो 24 घंटा का समय क्यों लिए?
आपके पास तो सूचना आ गई है कि ये इस व्यक्ति का गाड़ी है, इस व्यक्ति के गाड़ी में बालू लोड होकर जा रहा था, जेएलकेएम का नेता है। तो फिर जेएलकेएम के नेता से इतना प्रेम क्यों भाई? जेएलकेएम के नेता से इतना दुलार क्यों? अगर गलत है तो जेएलकेएम के नेता अगर गलत कर रहे हैं तो कोनो उसके शरीर में थोड़ी सेहत लगा हुआ है हम चाटेंगे जाके। अगर जेएलकेएम के नेता गलत कर रहे हैं, उसका 5 गो गाड़ी बालू का हेवा चल रहा है, उसको पकड़ा है पुलिस ने, या फिर आपके पास कोई एविडेंस सबूत है, प्रकाशित कर दीजिए कैमरा में। आपका काम है प्रकाशित करना, कोनो चाटुकार दलाली करना थोड़ी काम है। आप कोनो पार्टी के सदस्य थोड़ी हैं। जैसे हम तो पार्टी के सदस्य हैं, तो पार्टी का फेवर लेकर हमको बोलना मजबूरी है और मेरा काम भी है। तो आप तो निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, तो आप कौन सी का इंतजार कर रहे हैं? उसका इंतजार तो नहीं कर रहे थे कि जो 5 गो हैवा का मलिकवा हमसे संपर्क करेगा और 5 गो हैवा वाला मलिकवा हमको संपर्क करके बताएगा। झारखंड की जनता को आप परोसिए ना भाई सच्चाई देखने के लिए, तो हम लोग भी व्याकुल रहते हैं। हम लोग भी जानना चाहते हैं कि 5 गो ट्रकवा का मलिकवा है कौन, किसका हैवा चल रहा है। और आप जो 40 स्टॉक यार्ड की बात कर रहे हैं ईचागढ़ विधानसभा में, तो पत्रकार महोदय जरा हमको स्पष्ट करिएगा अगले वीडियो में कि 40 स्टॉक यार्ड में इतना बालू स्टॉक कर लिया है कि 4 महीना बरसात में पूरा गाड़ी चलने के बावजूद वहां बालू बच गया है। अब ये मत कहिएगा कि 4 महीना बालू नहीं उठा। अब ये मत कह दीजिएगा कि 4 महीना तो बालू नहीं हुआ, वहां तो बालू रखा गया है, बालू रखले है। तो कुछ भी किसी के ऊपर आरोप लगा देना, किसी के ऊपर दोष सिद्ध कर देना, आप जज नहीं हैं, पत्रकार हैं। तो पत्रकारिता करिए, चीज़ों को रख दीजिए समक्ष। जैसे कि आप 5 गाड़ी का जिक्र किए तो रख दीजिए कि ये 5 गाड़ी इसका है, ये एविडेंस है, ये फोटो है, ये नाम है। कॉपिया में लिख देने से क्या हो जाएगा? कॉपिया में लिख देने से, बोर्डवा पर लिख देने से क्या हो जाएगा? दोषी हो जाएगा कोई? आप करिए स्पष्ट ना, हम स्वागत करते हैं आपका। आप नाम बताइए, एविडेंस दिखाइए मीडिया को। मीडिया का काम क्या है? झारखंड की जनता को स्पष्ट रूप से सारे चीज़ों से अवगत करा देना। जैसे कि आपको ये भी अवगत कराना होगा कि आप जो लगातार खबर चला रहे हैं उसमें ये पुष्टि कर दीजिए, आप हमको बता दीजिएगा। आप बड़े पत्रकार हैं भाई, आप ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा आपको नॉलेज है। हमको एक चीज़ समझा दीजिएगा पत्रकार महोदय कि क्या पुलिस को ये आदेश है कि बिना ड्रेस के वो रात में बालू का गाड़ी का चालान जाँच करने पहुँचे? क्या पुलिस प्रशासन को ये आदेश है या ऐसा कोई सिस्टम बना है का कि बिना ड्रेस पहने, सिविल ड्रेस में एक निम्न स्तर के अधिकारी जाके बालू गाड़ी का जांच करे? ऐसा कोई सिस्टम है तो हमको बता दीजिएगा आप। और कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि आप भी बड़ा चाव से कह रहे थे कि मार के गांव लाल कर दिया है। एक बात हमको बताइए कि कौन से कानून और कौन से प्रावधान में ये लिखा गया है कि इस व्यक्ति के साथ में इस तरह से मारपीट करना चाहिए? एक व्यक्ति के साथ में इस तरह से, जिसको 40-45 हजार वोट मिला है, जो एक जनप्रतिनिधि है, वो ठीक है आपको रोकने गया था, वो ठीक है आपके साथ अत्याचार या फिर आपके साथ कुछ किया, तो ये कहाँ है, कहाँ का सिस्टम है कि आप इस तरह का टॉर्चर करिए? अगर इस दरमियान उसकी मौत हो जाती है, अगर उसको आप जेल भेज दिए हैं, फिट करके भेज दिए हैं, अगर उसके साथ कुछ अप्रिय घटना घट जाता है तो उसका बाल बच्चा का गुजर आप लोग चला दीजिएगा, उसकी पत्नी का गुजर आप लोग चला दीजिएगा। अरे इतना भी किसी के मन में द्वेष पैदा मत कर लीजिए जो सच में लोग आपको घृणा करने लगे। किसी के प्रति इतना भी द्वेष मन में उत्पन्न मत कर लीजिए कि लोग आपको घृणा की नज़र से देखने लगे। पत्रकारिता को अगर सच में लोग यहाँ पत्रकारिता समझते, मीडिया सच में अपने आप को मीडिया समझती, तो आज भारत का रैंकिंग आप बता दीजिएगा लाइव आके। वो जो आते हैं ना बोर्डवा वाला में, एक दिन इसको भी एक्सप्लेन करके हमको बताइएगा कि भारत में मीडिया का रैंकिंग सच्चाई दिखाने में कितना नंबर पर है। दिखाइएगा। बड़ा गर्व से कह रहे थे कि हम चीर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो ये भी एक दिन एक्सप्लेन कर दीजिएगा आके कि भारत में मीडिया का रैंकिंग कितना है, झारखंड में मीडिया का रैंकिंग कितना है सच दिखाने में। और ग्राउंड रिपोर्ट काहे नहीं उठा रहे हैं? ग्राउंड रिपोर्ट आप तो काम है, आपका काम है, काम को अंजाम तक पहुंचाइए। धमकी मत दीजिए, काम करके दिखाइए। आप जिस गाड़ी का जिक्र कर रहे हैं उसको प्रकाशित कर दीजिए। चंदा के फिराक में मत रहिए कि नेता संपर्क करके आपको चंदा देगा। तो ये कहानी है भाई, ये व्यवस्था है झारखंड की कि पुलिस प्रशासन जो मर्जी आए सिविल ड्रेस में उघरे, माने कैसो आपको पकड़ के मार सकता है, पीट सकता है, आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। और खास करके तब जब आप जेएलकेएम के नेता हैं। तो ऐसा जेएलकेएम के साथ ही क्यों हो रहा है जानते हैं? जेएलकेएम सबका गांव फाड़ के रख दिया है, सबका गांव फाड़ के रख दिया है। चाहे वो पत्रकार हो, मीडिया हो, नेता हो, मंत्री हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, सबको चिढ़ लग रहा है जेएलकेएम से।
कहे कि जेएलके धागा से धागा बजा दे रहा है सबका, और वो चीज़ दिखा दे रहा है जो नहीं दिखाना चाहिए। और जेएलके के नेताओं के पास इतना टैलेंट है कि अपने दम पे अपना चैनल भी चला सक रहा है, अपने दम पे वीडियो भी बना लेता है, और अपने दम पे तमाम चीज़ों को झारखंड के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। ये क्वालिटी सिर्फ जेएलके के पास में और किसी के पास नहीं है। बाकी इस वीडियो के अंत में ये कहेंगे कि एक नेत्री है, उस पर हम पर्सनल टिप्पणी करना नहीं चाहते थे, लेकिन अगला वीडियो उसी पे रहेगा मेरा। वो रिश्ता में मेरा साली लगती है, मेरी जो पत्नी है ना उसकी बहन लगती है, चचेरी मचेरी गांव घर की, वो मेरा पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी जानती है। मेरी साली लगती है, जिसको आप लोग अभी देख रहे हैं ना ट्रेंडिंग में जो चल रही है, वो बार बार उसको बहुत तकलीफ है कि हम उसकी बहन से शादी कर लिए हैं। मेरी पत्नी जो है उसकी बहन लगती है चचेरी, और उसको इस बात का बहुत तकलीफ है, इसीलिए बार बार मीडिया में बोल रही है कि सूरज सिंह भगा के शादी कर लिया है। ये मेरी पत्नी उसी की बहन है। हम पूछे आज अपनी पत्नी से, तो हमारी पत्नी हमको बताई कि अरे वो तो गाँव घर की न थी, बगले की न थी, तो इसीलिए उसको जलन हो रहा है। बहन है मेरी, तो बहन है तो मेरी साली है, तो साली है हमारी, भाई जरा बख्शिएगा, ज़्यादा टॉर्चर मत करिएगा। आप लोग से आग्रह निवेदन है उसका। अब हमारी पत्नी उसकी बहन लग रही है, तो हमारी साली हुई, तो उस साली को जवाब देंगे हम अगले वीडियो में तरीके से कि हम क्या किए हैं नहीं किए हैं। अगले वीडियो में उसके लिए हम बेहतर व्यवस्था आपके लिए करके लेके आएंगे, तो आप निश्चित रहिए। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा। वीडियो में जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन करके हमारे चैनल को मदद करिए और सहयोग करिए हमारे स्कैनर और नंबर पर, ताकि आपका ये चैनल मजबूत हो सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।